हराम खा रहे हो, इसके रिश्वतें खा रहे हो, कब तक ये खाते रहोगे? खून बदला जाता है इनका 2 साल में 2 दफ़ा। तो हम लोग तो वैसे ही कारोबार के हालात जो हैं हमारे पाकिस्तानी हालात वैसे ही मईशत तबाह हो चुकी है, हालात कुछ हैं नहीं, तो बिल काम शाम वैसे ही नहीं है। उसके अलावा बिलों में टैक्स इतना आ जाता है कि फिर वो समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें। हुकूमत बर्बादी की तरफ जा रही है। ये लोग सिर्फ इन्होंने कब्जा किया है कि अपने केस मिटाने के लिए, और कोई नहीं है। इनको मुल्क से कोई मफाद नहीं है। अगर इनमें इंसानियत होती ना तो ये अपने आप को पेश करते। ये दूसरों को जो सही बंदा आना भी चाहेगा ना उसको भी ये गलत साबित करके उसको मरवा देंगे ये लोग। मैंने 2017 में पैगाम दिया था कि खुदा के लिए नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, ये छोड़ दें, मुल्क का जान छोड़ दें। ये हुकूमत रहेगी नहीं आपकी, और टूट गई थी 6 महीने बाद। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ मी मुबीरा फातिमा और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़ डिजिटल मीडिया चैनल। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद टैक्सों की भरमार, बिलों पर लगने वाले टैक्सों के बाद ताजिर बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए उनसे जानते हैं। आमिर सन्स में मैं मौजूद हूँ और शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनको इस महीने कितना टैक्स पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना इस महीने आपको कितना बिल आया? इस महीने जी हमारा बिल जो है वो तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये था जो बनता है। उसके ऊपर कोई 5 से 6 हज़ार रुपये टैक्स लगा कर जो है ना हमें ऑलमोस्ट 19,000 के अराउंड बिल आया है। जो मतलब टैक्सेस बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐड ऑन कर दिए हैं। पहले भी आता रहा है लेकिन टैक्स इतने नहीं लगते रहे जितने इस बार सब्सिडी ऐड करके ये वो फलाना टमगाना 1000 तरह के टैक्स इन्होंने लगा दिए हैं, जिसकी वजह से टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिया है और उसकी वजह से जो है ना बिल हमारा बढ़ गया है। तो हम लोग तो वैसे ही कारोबार के हालात जो हैं हमारे पाकिस्तानी हालात वैसे ही मईशत तबाह हो चुकी है, हालात कुछ हैं नहीं, तो बिल काम शाम वैसे ही नहीं है। उसके अलावा बिलों में टैक्स इतना आ जाता है कि फिर वो समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें। तो हुकूमत किस तरफ जाती दिखाई देगी? हुकूमत तो बस तबाही की तरफ ही जाती नज़र आती है। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें या क्या ना करें। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही कह रहे हैं कि बात गरीब आदमी का कुछ सोच लें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं कर सकते वो भी दुकानदार अंदर ही हैं। तो कस्टमर्स का कैसा आना जाना? कस्टमर्स आ रहे हैं दुकान पर, चीज़ें ख़रीद रहे हैं? देखें सुबह से अभी तक हम बैठे हैं, फारिग बैठे हैं। दिन में कोई पहले जहाँ 10 कस्टमर आते थे अब 1 आता है। तो किस तरह ये पूरा पर है? दुकान का किराया भी निकालना होता है, फिर बिल्स भी पे करने होते हैं। यही तो बात है कि बस अल्लाह ताला चलाई जा रहा, नहीं तो हालात कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। फ्रेंड सेंचुरी की दुकान पर हम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको इस महीने कितना बिल आया, कितना टैक्स भरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना बिल आया आपको इस महीने? बिल हमें आया 9,500 रुपया। तो टैक्स कितना पड़ा? 7,500 टैक्स पड़ा इसमें। क्या लगता है आपको कि पिछली हुकूमत ज़्यादा अच्छी थी? पिछली हुकूमत में बिल ज़्यादा आ रहे थे कि इस हुकूमत में ज़्यादा? पिछली वाले भी कह रहे थे तब्दीली आई है, वो बेहतर हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। ये वाले हैं ये उससे भी बढ़ के हैं, सब बढ़ के टैक्स पे टैक्स ही दे जा रहे हैं हम लोग। तो कोई रिलीफ नहीं, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। क्या लगता है हुकूमत किस साइड पर जा रही है? देखें मुल्क के हालात तो बस से बदतर ही जा रहे हैं। अभी ये काफ लीग वाले आए हैं, तरीके इंसाफ वाले पंजाब में, देखें ये कोई सहूलत देते हैं, परवेज़ इलाही साहब कोई सहूलत देते हैं तो फिर देखते हैं। तो अभी तक क्या रिलीफ मिला आप लोगों को? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, अभी तक तो बातों में ही रिलीफ है सारे का सारा। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? पैगाम यही देना चाहेंगे कि कोई आवाम के लिए रिलीफ दें, आवाम को कोई सहूलत दें, आवाम को कारोबार करने दें। कुछ करने देंगे तो कुछ ही होगा। कारोबार तो पहले ही नहीं है और ऊपर से टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। भाई यही है कि कोई खुदारा गरीब आदमी का भी सोचे। आइए चलते हैं और दुकानदारों के पास और उनसे जानते हैं कि उनको कितना बिल पड़ा है इस महीने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल आया आपको इस महीने? 1600 बिल है, 7,000 टैक्स है। तो क्या लगता है हुकूमत किस तरफ जा रही है? हुकूमत मेरे को सुनने पे आया कि आँधी भी टैक्स माफ़ करने का मेरे को आता है कि नहीं आता। तो इतनी कमाई हो पा रही है कि आप टैक्स भी पे कर सकें और उसके बाद जो है सारा दुकान का किराया भी निकाल सके, दूसरे खर्चे भी निकाल सके? नहीं बेटा, इतना पैदावार ही नहीं है जी। टैक्स भी बचे, बिल भी तरे, मजदूरों में पैसे देने ने। 10 रुपये तो बोरी बचे थे, 100 बेचांगे तो किन्ने बचने ने? 1000 रुपया बचेगा, 30,000 महीने का बचेगा तो टैक्स कितों देंगे, तो बिल कितों देंगे? आप ही खाना पीना है। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? हुकूमत बेटा किन्नू चंगा की है जी। वो अगे वो चोर सन, हुण इन चोर चोर लोग लाग पैने आखन। किन्नू नमाजी ते परहेजगार आखिए।
कैसे गुजर बसर हो रहा है, इतने टैक्सेस बढ़ गए, इतनी महंगाई हो गई है? बस फिर रोज़ी तो फिर अल्लाह ज़ात ने पूरी करनी है ना, बंदा कौन जमे है, रोज़ी अल्लाह ज़ात ने देनी है, घूमने थोड़ी देनी है। अर-रहमान टेंट सर्विस में मैं मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं कि इनको बिलों पर कितना टैक्स पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस महीने कितना बिल आया आपका? ऐसे भी 10,000 कितना टैक्स पड़ा है फिर? टैक्स पता है कि तीन चार हूँ ना। पिछली हुकूमत के बायस इस हुकूमत में जो है ज़्यादा बिल आ रहा है कि पहले भी इसी तरह ही आता है? नहीं, इसकी ज़्यादा आ रहा है। इतनी आपको कमाई हो पा रही है कि आप इतना बिल पे करते हैं? भावें किराया दे लो, भावें बिल दे लो, एक ही देना। हाँ, तो हुकूमत के लिए क्या पैगाम है आप? हुकूमत के ये सारे कब्रिस्तान भेज देना, और फिर की करना। मतलब हुकूमत की तरफ से आपको कोई रिलीफ नहीं दिया जाता? वो ना की देना थान वे, वो अपनी हुकूमत पूरी कर लेते, बड़ी गने मतलब आपस च लड़ाई तो कर लैन। किस हुकूमत के साथ है, इमरान खान के साथ कि शहबाज हुकूमत? वो किसी नाल भी नहीं, सारे आज़ाद हाँ, क्योंकि जिस भी होना लड़ना ही है, सारे आज़ादी चाहिए। आलमी मंडी में भी कीमतें सस्ती की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो उस हिसाब से डॉलर भी सस्ता हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उस हिसाब से चीज़ें सस्ती नहीं की जा रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो गवर्नमेंट दी चीज़ें सस्तियां, साड़ियाँ वाम दी महंगियां ने, उन्हें ये चीज़ें सस्तियां ने। चले, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस महीने कितना बिल आया आपका? हमें तकरीबन 1.5 लाख के करीब आ गया है। कितना टैक्स पड़ा है? इसमें कमो बेश तो आधा टैक्स ही है मेरा ख्याल है। अच्छा, पिछली हुकूमतों के बायस इस हुकूमत में ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि पहले भी ऐसे ही? नहीं, अब ज़्यादा आ रहे हैं। किस तरह मैनेज करते हैं? कारोबार पे क्या असरात पड़ रहे हैं बिल बढ़ने से, महंगाई होने से? कारोबार में क्या असरात पड़ रहे हैं आपके सामने ये देख लें, होंगे फारिग बैठे हैं, कोई काम नहीं है, कोई गाहक भी नहीं है, और बिलों में जो पहले रिलीफ देती थी हुकूमत वो भी नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा टैक्स डाल देते हैं। पिछले महीने में आया बिल, वो उधर से मैं किस्से करवाने गया हूँ उसकी, उन्होंने कहा जी ये इसमें कोई रिलीफ नहीं होगा जो आपको दे रहे हैं वो कोई रिलीफ नहीं देंगे। हुकूमत के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि ये ख्याल करें, कुछ अवाम का ख्याल करें, ताकि अवाम ही पुरसकून अपनी ज़िंदगी जी सकें। बिल का टैक्स तो ये है जी, इस वक्त दुकान का किराया निकालना मुश्किल है, जो हालात जा रहे हैं, और कस्टमर आप देख रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहा। सुबह 10 बजे की दुकान खोली हुई है, बिल्कुल फारिग, टोटल स्लम्प है, और इन लोगों ने तबाह कर दिया है। ये बिजनेसमैन आए थे, बिजनेस लूट के ले गए हैं। ये नवाज शरीफ साहब जो है ना, ये बिजनेसमैन बन के आए थे, इन्होंने टोटल तबाह कर दिया है। इंडस्ट्री जो तबाह करने वाले ये लोग हैं, इन्होंने इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा नहीं दिया, इंडस्ट्री तबाह की है। गाँव के लोग शहर में आ गए हैं, वो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। अब ये जो टाउन बन रहे हैं, ये इसी वजह से टाउन बने हैं कि जिन लोगों ने ज़मीनें पे वाई बीजी करते थे, गवर्नमेंट से वो लोन लेते थे, उसके बाद ये उनसे ख़रीदते नहीं थे, जो भी बीजते थे, कनक वगैरह हो गया, चावल हो गया, कोई चीज़ एवरी मंथ कोई भी चीज़ कहते, ये अपने बंदे खड़े करके उनको ख़रीद के गोदामों में डाल देते थे। ये लुटेरे हैं, इनका काम यही है कि लूटना है, बस इस मुल्क को लूटना है। यह मुल्क इंशाल्लाह जाएगा नहीं कहीं भी, ये मुल्क आबाद रहेगा और ये लोग जाएंगे। इनके हालात ख़राब होंगे बहुत ज़्यादा, और ये कमबख्ती है इनकी कि अब जो दुकानदार जो हैं वो परेशान है, बिजली के बिल के परेशान है, कारोबार से परेशान है, और 25% कारोबार नहीं रहा, 10% हो गया है। अब हम लोग जो है ना ये देख रहे हैं कि कस्टमर किधर से आएगा, कहाँ से किराया होगा। हम पल्ले से किराया दे रहे हैं इनका दुकान का, 1 साल हो गया पूरा रेंट दे रहे हैं, तो 1 साल से हम अभी इसका कोई चक्कर नहीं है कि रात को सेल जो 50,000 करते हैं तो वो 10,000 भी नहीं हो रही सेल। तो ये लोग अब क्या करेंगे, कितना टैक्स लगाएंगे, कब तक ये महंगाई करेंगे, कितना ये पेट्रोल का बढ़ाएंगे, कब तक ये करते रहेंगे जी हमारा डॉलर बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है। ये खुद ही सारा कुछ करवा रहे हैं, कोई करने वाला नहीं है। यहूदियों के एजेंट हैं ये लोग, उनसे जहाँ कमीशन मिलती है उनसे पैसा लेके ये कारोबार कर रहे हैं। बाकी इनका पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है, ना ये पाकिस्तान के हामी हैं, ना ये पाकिस्तान के बनाने वालों में से हैं। अच्छा, ये बताएं इस महीने आपको कितना बिल आया? बिल हमारा तो आता रहता है तकरीबन 25,000, 30,000, 35,000। ये लाइटें देख लें कितनी जा रही हैं, ये कितने लोड होगा इसके ऊपर। ये हमारे पंखे जल गए हैं, उसके बावजूद बिल 25-30,000 रुपये महीना आ रहा है, 35,000 भी आ रहा है। किस तरह से मैनेज हो जाता है कारोबार फिर, जैसा इसका दुकान का भी किराया निकालना, बिल्स भी निकालना? हमारा पल्ले से जा रहा है, हर चीज़ पल्ले से खर्च हो रहा है। हमने डॉलर शॉप बनाई थी 160 रुपये पे, अब 180 भी है, 200 भी है रेट, मगर क्या कि पीछे परचेजिंग पावर नहीं है कस्टमर के पास। वो कहते हैं जी पहले आप 160 में देते थे, अब 180 है या 200 या 250 300 दे रहे हैं। अब मजबूरन ये है कि पीछे रेट बढ़ा रहे हैं, गोदामों में माल पड़ा हुआ है, पैसे लेके जाते हैं, माल नहीं देते वो लोग। वो भी ऐसे ही हो गए हैं, मार्केट वाले भी ऐसे ही हो गए हैं। क्या लगता है हुकूमत किस साइड पर जा रही है? हुकूमत बर्बादी की तरफ जा रही है। ये लोग सिर्फ इन्होंने कब्जा किया है कि अपने केस मिटाने के लिए, और कोई नहीं है। इनको मुल्क से कोई मफाद नहीं है, ना ये मुल्क से मफाद में हैं ये लोग।
अगर इनमें इंसानियत होती ना तो ये अपने आप को पेश करते। ये दूसरों को जो सही बंदा आना भी चाहेगा ना उसको भी ये गलत साबित करके उसको मरवा देंगे ये लोग। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हुकूमत को पैगाम, मैंने 2017 में पैगाम दिया था कि खुदा के लिए नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, ये छोड़ दें, मुल्क का जान छोड़ दें, ये हुकूमत रहेगी नहीं आपकी। और टूट गई थी 6 महीने बाद। अब भी कह रहा हूँ कि आप दोनों भाई खुदा का खौफ खाओ, जितना लूटना लूट लिया, ये हाथी मरेगा नहीं। ये पाकिस्तान है जिसके नाम पे बना है, ये चलेगा, लेकिन आप लोग जाओगे, लेकिन क़यामत के दिन हिसाब भी देना है अपने खुदा को, उसको देना है। तो क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? तुम कौम का पैसा लूट रहे हो, हराम खा रहे हो, जिसके रिश्वतें खा रहे हो, कब तक ये खाते रहोगे? खून बदला जाता है इनका 2 साल में 2 दफ़ा, बीमारियाँ लगी हुई हैं। तो खुदा का खौफ करो, को इंसानियत करो, कुरान और हदीस के ऊपर चलने की कोशिश करो। मेरा ये पैगाम है कि अभी आप अपने आप को ठीक कर लो तो बेहतर है, वरना बहुत बुरा हाल होगा। उसकी लाठी बेआवाज़ है, वो देर नहीं है, अंधेर है, देर नहीं है। और देर जब आएगा वो ऊपर से, तो फिर वो अबाबिल जब कंकरियाँ बसी थी तो मार दिए गए थे, इनका भी हाल जूतों का हार पड़ने हैं इनको। मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलने से बाज नहीं आता। मैं अकेला दुनिया में हूँ, मेरे भाई सारे फौत हो गए हैं, सारा ख़ानदान फौत हो गया, लेकिन मैं सच से बाज नहीं आया। सच बोलना गुनाह है, मैं बोलता रहूँगा। हुकूमती अहदेदारान अवाम के बाद ताजर बरादरी को भी रिलीफ देने में नाकाम नज़र आई। ताजर बरादरी को बिलों पर टैक्स लगने पर वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। उनका कहना था कि अवाम को रिलीफ दिया जाए और साथ ही साथ महंगाई पर कंट्रोल की जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।